कि क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई से मुज़ाकरात की हामी नज़र आ रही है या नहीं। आदिल साहब, पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो वो तो अपने मफाद के बगैर कभी कुछ करती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अगर मुज़ाकरात होते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का कुछ फ़ायदा होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत की स्टेक होल्डर है। इसको आप यानी कि इससे बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकती। हुकूमत के जो भी फैसले हैं वो पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से हैं, और पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन हुकूमत की जो सपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर उसको हासिल उसने दी हुई है। वो बेशक अपने बहुत सारे जो उनके अपने ज़ाती नोयत के मामलात हैं, जैसे पंजाब के अंदर उनको स्पेस चाहिए या फेडरल के अंदर बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर उनके रिजर्वेशन है, और बिलावल भुट्टो जो है मुसलसल इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। उनकी मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बैठ रही हैं। वो आपस के जो बातचीत है जो हुकूमत साजी से पहले उन दोनों जमातों के दरमियान कुछ चीज़ें तय हुई थी, उसमें हुकूमत की तरफ से अभी तक कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके ऊपर रिजर्वेशन है। लेकिन जहाँ तक तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का मामला है, उस पर ऑन बोर्ड है पीपल्स पार्टी भी, और ये बातचीत यकीनी तौर पर उनके बगैर अधूरी होगी जब तक हुकूमत को सपोर्ट करने वाली तमाम जमातें जो हैं वो उसको इंडोर्स नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी शायद अपनी मर्जी से हुकूमत के साथ ना हो, उनको जिन्होंने बिठाया वो उस वक्त तक उन हुकूमत के साथ रहेंगे जब तक पीछे से जिन कुव्वतों ने उनको बिठाया है वो इस चीज़ पर एग्री हों कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे। तो ये वक्ती तौर पर जो गोलाबारी है वो तो चलती रहती है। अभी मजीद जो है हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद हुकूमत के ऊपर करेगी, क्योंकि बराह रास्त हुकूमत का जो भी फैसला होता है वो पीपल्स पार्टी उसमें शरीक होती है, और उसकी जो नताइज है ठीक है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आदिल साहब। ब्रिगेडियर साहब, कुछ इशारा भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया है कि अब पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी, हुकूमती फैसलों पर तनकीद करेगी जो फैसले उनको पसंद नहीं होंगे। साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि हामी है उसकी? देखें, अगर पीपल्स पार्टी के 3 मेंबर्स उसमें शामिल हैं तो दैट मींस के दे आर फिट। और नंबर 2, जो भी मुज़ाकरात होंगे उनकी जो टीम होगी 3-4 लोगों की, दे विल कीप अपडेटेड देयर लीडरशिप। जरदारी साहब को भी, बिलावल भुट्टो को भी कि व्हाट ऑल हैपनिंग, उसको उनका डायरेक्शन भी देंगे। फिर वो डायरेक्शन पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ डिस्कस होगी विद इन देयर ओन हाउस, और उसके बाद उसका हल होगा। तो एक तो ये देयर ऑन बोर्ड, और ये पार्ट ऑफ इसके मुज़ाकराती टीम के हिस्से में है। सेकंड, पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी इज बेटर डेमोक्रेटिक पार्टी, और वो अपने मसाइल अच्छे तरीके से करना जानते हैं, सियासत भी अच्छी कर रहे हैं। 3, उनके पास 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आपके सामने केपीके के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर और बलूचिस्तान के गवर्नर, एंड जो इनका एमक्यूएम का गवर्नर है जो सिंध में है। तो पीएमएलएन के पास तो ये कोई चीज़ें नहीं है, और वो ब्लेम पैकेज सारा के सारा जो वो पीएमएलएन पे जा रहे हैं, बहुत दे दो कि वो इस टीम में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं है। लेकिन डिस्पाइट प्रेशर इसलिए रख रहे हैं कि ज़ाहिर पंजाब में स्पेस चाहिए, पंजाब में उनको एमएनए एमपी की सीट चाहिए, फंड चाहिए ताकि अपने लोगों को रहता वो एस्टैब्लिश हो सकें, ये उनको चाहिए। इवन बलूचिस्तान के लिए फंडिंग चाहिए, वहाँ उनकी हुकूमत है, वो चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए पीपल्स पार्टी इज मच बेटर प्लेस। ऑल ब्लेम विल कम ऑन पीएमएलएन, और ये क्लीन ब्रेक अचीव करेंगे जी हम तो इसमें थे ही नहीं किसी चीज़ में। और अभी वो क्रिटिसाइज इसलिए करेंगे कि अगर उनको लगता है मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटर प्लेस होगी, या कहीं हो सकता है कुछ अर्से के बाद इलेक्शन की बात हो कहीं, तो देन दे वांट टू ड्रॉ एडवांटेज ऑफ इट। इससे पीपल्स पार्टी इज वेरी सिंपल, ऑल ब्लेम विल कम ऑन पीएमएलएन अगर वो मुज़ाकरात फेल भी होते हैं या हुकूमत की अच्छी नहीं होती, यानी हुकूमत जो है वो इस वक्त टफ सिचुएशन से रही है। माजिद साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर सकती है, कोई अहम रोल इन मुज़ाकरात में? जी, इसीलिए इत्तेहादी जमातों को साथ रखा गया है कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले को अकेले हैंडल करना नहीं चाह रही थी, और उनके ख्याल में इत्तेहादी जमातों के जरिए वो इस सारे मामले को शेयर कर सकेंगे। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लोग इसमें शामिल हैं, और वो अपनी पार्टी क़यादत के साथ गाहे-गाहे इस हवाले से आगाही भी रखते हैं। लेकिन जहाँ तक दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने अपने एक महाज को
थोड़ा सा तेज किया है, तो उसमें जो 3-4 पॉइंट्स नजर आते हैं, उसमें पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है जिसको चेंज करके मैरीटाइम अफेयर्स कर दिया था, उसमें एक अथॉरिटी का मसला है। इसी तरह कैनाल्स जो नई बनाई गई हैं उनका मसला है। मुश्तरका मफादात के कौंसिल का जो इजलास है वो नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनके ऊपर पीपल्स पार्टी अपनी अलहदा से आवाज इसलिए बुलंद कर रही है ताकि वो PDM-1 हुकूमत की तरह इस चीज को आवाम के सामने ला सके कि वो इन सारी चीजों में शरीक नहीं थी। फिर इसके साथ साथ इंटरनेट की बंदिश का जो मामला है उसके ऊपर हुकूमत खुद अपना दिफा नहीं कर पा रही, तो पीपल्स पार्टी क्यों वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेगी। तो मुझे मुस्लिम लीग नून के साथ उनके ताल्लुकात इस तरह से लग रहे हैं जिस तरह एक जमाने में सिंध के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में शामिल भी होती थी और एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रही होती थी, लेकिन एक दूसरे के बगैर उनका गुजारा नहीं था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती टीम के अंदर भी मौजूद है कि वहां ठीक है, पीपल्स पार्टी भी उस मुज़ाकराती टीम में मौजूद है।